चलिए, पहले आप सभी लोगों का आज townbox.live में आपका स्वागत है। अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का। और जो आज भारत की संस्कृति है, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों को हार्दिक दिल से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक ठाक हैं? तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितनी देर यहाँ पर बैठें, ज़्यादा नहीं, आपको मैक्सिमम आपको 30 मिनट बैठना है। 30 मिनट के अंदर आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन उस 30 मिनट के अंदर में आप अपने माइंड में जो सारी भ्रांतियाँ होती हैं, जो सारी टेंशनें होती हैं काम की या किसी चीज़ की, तो 30 मिनट के लिए आप अपने शरीर का जो भी टेंशन या कुछ भी फिक्र हो वो इस रूम से बाहर अगर कर देंगे तो शायद आपका जो 30 मिनट का समय है वो आपको इस अपॉर्चुनिटी को कैच करने में और इस अपॉर्चुनिटी से कैच करने में शायद आपका माइंड तैयार हो जाएगा इस अपॉर्चुनिटी को कैच करने में, यानी आप सब चीज़ सीख पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 30 मिनट के अंदर में आप बैठे तो हों शारीरिक रूप से यहाँ पर और मानसिक कहीं और होंगे, तो शायद आपका कुछ भी बताया जाएगा तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगा। यस है नो? यस सर। तो आज आप लोग शारीरिक और मानसिक, फिजिकल और मेंटल दोनों यहीं पर रहिए ताकि आपको 30 मिनट समय कैच करने में और कैच करने में काम आ सके। रेडी हैं आप लोग? चलिए, मैं अपना परिचय बताऊं। मेरा नाम राम सुभान है, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर यूपी से हूं और आपके यहीं सुल्तानपुरी में रहता हूं। और इस अपॉर्चुनिटी में अभी मैं 20 तारीख को, 20 सितंबर को ही इसको स्टार्ट किया हूं। आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज 6-7 दिन 8 दिन के अंदर में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, एक अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छा जो है रनिंग में आना स्टार्ट हो गया है और इसका फ़ायदा आप लोगों को भी मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले, इस सिस्टम को बताने वाले मुझे और आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है ये हमारे संजीव कुमार ढाका जी की देन है कि इनके ज़रिए से भारत में इंटर हुआ ये कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आज मैं बातचीत करूँगा। ऑस्ट्रेलिया से इनके दोस्त, इनके साले ने इनको जो ये अपॉर्चुनिटी बताई, इनको समझ में आया, इन्होंने कैच किया और आज कैच भी कर रहे हैं इस सिस्टम को। तो आप भी इसको कैच करेंगे और तो फिर कैच भी करेंगे, लेकिन उसके लिए बता दिया 30 मिनट आप दो ओपन माइंड से बैठना, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है और ये सिस्टम का एक नियम है और इस सिस्टम का एक फार्मूला है। उस नियम और फार्मूले को सिर्फ आपको समझना है बस। नियम क्या है उस पर बातचीत करूंगा और फार्मूला क्या है। किसी ने कहा सवाल कितना भी कठिन हो, अगर आपको फार्मूला आता है या फार्मूला मालूम है तो कितना भी कठिन सवाल हो हल हो सकता है, उसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। यस या नो? लेकिन अगर आपको कितना भी आसान सवाल दे दिया जाए लेकिन आपके पास उसका फार्मूला नहीं है तो रात और दिन टेंशन में बीत जाती है लेकिन सवाल हल नहीं होता। ऐसा होता ना। तो आज फार्मूले की भी बात करूंगा और इस अपॉर्चुनिटी की बातचीत करूंगा, जिस फार्मूले से ये अपॉर्चुनिटी के अंदर आप लाखों रुपए चाहें तो लाखों बना सकते हैं, करोड़ों चाहें तो करोड़ों बना सकते हैं, सैकड़ों चाहें तो सैकड़ों डेली बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप रुचि कितना लेते हैं सीखने के लिए, क्योंकि जितना सीखेंगे उसी हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी प्लानिंग बढ़ेगी, प्लानिंग बढ़ेगी तो आपका रिजल्ट बढ़ेगा। तो रेडी हैं आप लोग? शारीरिक और मानसिक दोनों? चलिए, मैं बातचीत करता हूँ कि दो चीज़ पे। देखिए, आज हम लोग किसी न किसी तरीके का आज हम काम करते हैं। आप लोग भी कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं ना सर। काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि काम करने से हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। यस है नो? यस। और पैसा हमारा क्या करता है? अच्छा, पैसा क्या हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। पैसे से हम क्या करते हैं? अपनी ज़रूरतों को हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं। यही होता ना सर, अभी तक यही से दिनचर्या चल रही ना हमारी। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी तरह तरह से दुकानों पर जाके हैं उन पैसे को लेकर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को परचेज करते हैं और वहीं से हमारा जीवन यापन चलता रहता है। चाहे वो राशन, रोटी, कपड़ा, मकान खोजना पड़ता है, उसके लिए दुकान, पैसा लेके जाना पड़ता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो आज हम पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसे सिस्टम पर मैं बातचीत करूंगा जहां पर पैसा कमाने के लिए ना तो आपको कहीं नौकरी करना पड़ेगा, ना ही कहीं आपको बहुत बड़े बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करके टेंशन लेना पड़ेगा। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा मौका कि आप अगर एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने घर में बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से आप डेली सैकड़ों रुपया, डेली हज़ारों रुपया, और आने वाले समय जब आपकी इस बिज़नेस में जब आप सीखते सीखते इस बिज़नेस के खिलाड़ी बन जाएंगे
तो एक समय ऐसा आएगा कि दिन का लाखों रुपए भी कमाओगे। जैसे कुछ लोग हमारे साथी लोग हैं, वो एक दिन का लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं और पूंजी कुछ नहीं लगा रखा उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर आपको खिलाड़ी बनने की आवश्यकता है। इस सिस्टम के बारे में सीखते सीखते समाज को या देश के लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, यानी डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो मैं बात करूँगा कि मोबाइल के माध्यम से पैसा कैसे बनाया जाए। पैसा के बिना, कहते पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है आज के डेट में। ऐसा है कि नहीं है? लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं। अच्छा, पैसा आप कितनी प्रकार का जानते हैं? पैसा हमें बताया जा रहा है कि पैसा दो प्रकार का होता है। पैसे को इंडियन में INR भी बोलते हैं, रुपया भी बोलते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बताते हैं कि इसको कुछ भाषा में करेंसी भी बोलते हैं ना जी, करेंसी भी है ना जी। तो दो तरह से करेंसी हुई। एक तो ज़्यादातर अभी हम लोग जो आज यंग यूथ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आज डेट में देखा जाए तो वो छपी हुई करेंसी को, आज हमें तो लगता है 50-60 साल या 100 साल से छपी हुई करेंसी का सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसे हो रहा है, जो सरकार छाप देती है उसका हम यूज कर रहे हैं। तो छपी हुई करेंसी का हम लोग सदुपयोग करते हैं अपनी ज़रूरतों में। लेकिन यहाँ पर बैठे बहुत लोग हैं, छिपी हुई करेंसी के बारे में कितने लोगों को नॉलेज है जो नए हैं? सर आपके बारे में मालूम, आपको मालूम है? आपका शुभ नाम क्या हुआ? ब्रिजेश बलदेव। चलिए बलदेव भाई, छपी हुई करेंसी तो नोट होता है, छिपी हुई करेंसी के बारे में जानते हैं? क्या बात है सर, के लिए ताली नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो ये सहयोग मिलता है, यानी जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं उसको छिपी हुई करेंसी बोलते हैं और उसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी। ठीक है, उसका नाम होता है डिजिटल करेंसी। वो छिपी हुई करेंसी होती है, अंकों में ट्रांसफ़र होती है, उसमें आपको रोकड़ा निकाल के जेब से नहीं देना होता, फिजिकल, है ना जी। तो छिपी हुई करेंसी का नाम है डिजिटल करेंसी। और डिजिटल जो करेंसी होती है, जो डिजिटल करेंसी है, वो नोट जो बंदी हुई थी, नोटबंदी होने से पहले लोग छिपी हुई करेंसी का महत्व नहीं समझते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री के जरिए से पेटीएम का प्रमोशन हुआ और प्रमोशन पेटीएम लॉन्च हुआ, पेटीएम के बाद में बहुत सारी ऐसे ऐप आ गए मार्केट में जो उससे हम डिजिटल करेंसी, छिपी हुई करेंसी का लेन देन कर रहे हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, क्योंकि करेंसी हमेशा बार बार चेंज होती रहती है। क्योंकि पहले के ज़माना में कोटी नाम से सिक्का मिट्टी का चलता था, फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद चमड़े का सिक्का चालू हुआ, फिर उसके बाद में जो राजा आए तो उन्होंने क्या नाम उसका इसका सिक्का चलाया, कुछ गिव एंड टेक का ऑप्शन चालू हुआ। गिव एंड टेक का मतलब है कि हमने चना दे करके चना ले लिया, चावल दिया चावल ले लिया, कुछ दे करके पशु दे करके अपनी ज़रूरत का सामान ले लिया। इस तरह से पहले हुआ करता था। फिर जब आया गोल्ड का कॉइन चालू हुआ, किसी राजा के ज़माने में गोल्ड चला, गोल्ड के बाद में तांबा, पीतल, कांसा, ये सब कॉइन, जैसे जैसे राजा आए वैसे वैसे अपना सिक्का चलाए। और अभी देखो हमारे एक राजा आज भी हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी हमारे भारत के राजा ही तो हैं। उन्होंने अपना सिक्का चला, जो पुराना राजा का नोट था उसको बोले इसको हटाओ, हमारे नाम का होना चाहिए, उन्होंने अपने हिसाब से नोट चालू किया, छपा के भेजा, आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर। तो परिवर्तन जैसे जैसे राजा आते रहे अपने हिसाब से नोट को चलाते रहे, ऐसे रहा और देश की जनता उसको इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब बहुत जल्दी एक परिवर्तन और होने वाला है। छपी हुई करेंसी और डिजिटल करेंसी तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि डिजिटल करेंसी का अपग्रेड वर्जन है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी हो सकता है आप जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं सर क्रिप्टो करेंसी के बारे में? सर आपका शुभ नाम क्या हो भैया जी? जतिन जी। क्रिप्टो करेंसी वाले में नॉलेज है? नहीं। चलिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज नहीं है इसलिए कि हमारे भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे बाद में इस्तेमाल करते हैं, वो भी शौक से कम, मजबूरी में ज़्यादा। जैसे पेटीएम को और ये जो डिजिटल करेंसी वो मजबूरी में लोगों ने इस्तेमाल किया, नहीं तो रोकड़ा जेब में लेके चलते थे। ऐसे होता था। जब नोटबंदी हुई, बैंकों में लाइन लगना शुरू, लोगों की शादियाँ रुक गई, लोग हॉस्पिटल में ख़त्म हो गए पैसे ना मिलने के कारण। तब जा कर के देश का राजा बड़ा चिंतित हुआ कि नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका काम रुके ना। तब उन्होंने पेटीएम तमाम प्रकार के ऐप चालू किए और उससे आज हमारा काम चल रहा है। आज बैंकों में लाइन लगना कम हो गई है। हुआ नहीं हुआ ऐसा? तो डिजिटल करेंसी एज ए मस्ट आज के, लेकिन अब आने वाले सदी में जो 21वीं सदी से आगे बढ़ रहे हैं, 20 अब हम चलेंगे अभी सन 2021-22 में, अब आपको डिजिटल करेंसी भी अब वहाँ पर काम नहीं, अब जो है आपको क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन पर रन करती है, ब्लॉकचेन पर, क्योंकि जो आप डिजिटल करेंसी है इसका एडमिन होता है। जैसे गूगल पे होगा, इसका अपना एडमिन है, इसका एमडी है। पेटीएम है, पेटीएम का अपना एक एमडी है, उसका एडमिन है। वहाँ पर एडमिन में सब संचालित करते हैं, कौन सा डिजिट कहाँ पर क्या है वो सब चलता है। लेकिन वहाँ पर इंटरफेयर करने में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, ट्रांजैक्शन में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी जो होती है सर, इसका कोई एडमिन नहीं होता, इसका कोई एमडी नहीं होता, ये ब्लॉकचेन पे काम करता है। ये ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो विश्व के जितने सर्वर हैं, जितने भी सर्वर विश्व में हैं, सबसे वो कनेक्ट होता है। वो अगर आपका डाटा, जतिन का डाटा अगर ब्लॉकचेन पे चला गया और एक दो कंप्यूटर कोई हैंग भी किया तो वो डाटा कभी गायब नहीं, तो विश्व के किसी भी सर्वर से जो है डाटा वो जनरेट किया जा सकता है। इसलिए बैंक में पैसा रखना उतना सुरक्षित नहीं है जितना पैसा सुरक्षित आपका ब्लॉकचेन पर रखने पर है। और अभी बहुत जल्दी हमारा भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत तेज़ी से काम करने के लिए आदेश दे दिया है। अब आने वाले समय में हमारे देश की सरकारी संस्था और प्राइवेट संस्थाएं सबको जोड़ा जाएगा ब्लॉकचेन से जो है। और ब्लॉकचेन से जुड़ने के बाद में काफ़ी ऐसे समाज के हित में आने वाला जो बेनिफिट है वो कुछ चुनिंदा लोग जो क्या नाम टेक्निकल में उसमें है, क्या नाम क्या कहते हैं उसको सर, अरे नेता लाइन में है, जो वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, वो अब पैसा जो है समाज के काम आने लगेगा। तो पैसा बचेगा, भ्रष्टाचार से बचेगा, अंदर से जो पैसा निकाल लेते हैं टेबल के नीचे से वो भी बचेगा, उसमें सब चीज़ रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे आज रजिस्ट्री होती है, अगर किसी पक्की रजिस्ट्री हो रही है तो नकली भी रजिस्ट्री आजकल हो जाती है, आजकल डिग्री भी रजिस्ट्री नकली हो जाती है। लेकिन अगर ब्लॉकचेन के माध्यम से किसी की डिग्री निकलेगी ना, तो वो डिग्री कोई माइक लाल उसको नकली नहीं बना सकता, वो बहुत जगह से उसकी कॉपी मिल सकती है आपको। आप अमेरिका में बैठो वहाँ भी अपनी डिग्री निकाल सकते हो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होगी। रजिस्ट्री हो गया, डिग्री हो गई, ये सब ब्लॉकचेन में जाकर जुड़ेगी। ब्लॉकचेन एज ए मस्ट कॉन्सेप्ट जिसमें फॉल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक बार जो सेट हो गया वो चीज़ आपको लाइफ टाइम तक चलेगा। तो ऐसे ही हमारा जो डिजिटल करेंसी के बाद में जो अपडेट वर्जन अब आया है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, वो जो है आपके ब्लॉकचेन पर रन करेगी। हालांकि बिटकॉइन के बारे में सर ने बोल दिया, तो क्रिप्टो करेंसी की मदर करेंसी है जिसका नाम है BTC। BTC नाम की जो करेंसी है, ये BTC बोलते हैं इसको। BTC का मतलब है, इसको शॉर्ट में BTC, बाकी इसका नाम बिटकॉइन है, ठीक है। अब बिटकॉइन का जो स्टार्टिंग हुई थी, जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है सर 2009 में। भारत में कुछ लोगों के पास आया था, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि भारत में कोई भी चीज़ की अवेयरनेस इतनी जल्दी नहीं होती, इतना रुचि नहीं लेते लोग जो है। तो वहाँ जानकारी का अभाव होने की वजह से क्या हुआ कि इस बिटकॉइन को लोग एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि उस समय जो रेट था इंडियन करेंसी में वो था 3 रुपया 38 पैसे, इसका इंडियन वैल्यू था। लोगों ने फिर भी नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग यूं ही मजाक में ही बिटकॉइन 1000 रुपये का ले लिया था। आज वो 1000 रुपये का बिटकॉइन सैकड़ों करोड़ रुपये, 100 करोड़ से ऊपर हो चुका है जी। इससे पूछिए इसमें कितने थे बिटकॉइन? ऐप से रिचार्ज भी होता था। हाँ बिल्कुल हो जाता है, हाँ बिल्कुल है। 8,000 लो जी, 8000 बिटकॉइन थे इनके पास। इसने क्या करा? रिचार्ज करके उस टाइम तो पैसे लगते थे, रिचार्ज करके खा गए। वो किसी ने कहा कि सोने का कटोरा, कुछ लोग सोने के कटोरा में, उनके हाथ में उनके पूर्वज सोना का कटोरा देखेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसी कटोरा लेके भीख मांग रहे थे वो। किसी ने देखा, भाई साहब ये कटोरा यार मुझे दे दो, जितना उतना पैसा लो। बाद में बोला नहीं मैं दूंगा नहीं, मेरे पूर्वज मुझे देखे, इसी से मांगना खाना तुम। तो वो वाली हाल हो गई। इनके पास डायमंड का कटोरा लग गया, लेकिन फिर भी इन्होंने बेच काच के इसने बराबर कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता, वही अवेयरनेस की कमी रही ना कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, नहीं समझ में आया। इन्होंने रिचार्ज में या और किसी चीज़ में अपना यूटिलिटी इस्तेमाल कर लिया है ना जी। चलिए, बिटकॉइन 3 रुपये 38 पैसे से सफ़र स्टार्ट हुआ। आज के डेट में बिटकॉइन बता रहा हूँ, जिन्होंने पहले 1000 रुपये के था, आज 100 करोड़ से ऊपर हो गया वो 1000 रुपये। क्यों? क्योंकि 3 रुपये 38 पैसे से स्टार्ट हुआ, आज चल रहा है कितना? सन 2020 में अभी चल रहा है 8 लाख, अभी बीच में था 8,19,000 का एक कॉइन पहुंच चुका। 8,19,000 का एक बिटकॉइन है। तो अंदाज़ा लगा लो, जिसने उस समय बिटकॉइन खरीद लिया होगा और सन 2009 से अभी तक पेशेंस रखे, अगर कहीं
अगर उसका पासवर्ड लिख करके रख लिया और उसको छोड़ दिया तो वो कम से कम नहीं, आज वो सैकड़ों करोड़ का मालिक है। ठीक है, ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो है इतनी तेज़ी से ग्रोथ करता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा तेज़ कैसे ग्रोथ हो जाएगा। इसके बाद में जब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ी तो लोगों ने जो परचेज किया, कुछ लोग माइनिंग किए, कुछ लोग ख़रीदारी फिर बाद में किए जो महंगे। लेकिन अगर अब हम चाहें कि खरीदना, तो इसमें कितने लोग हैं जो 2, 4, 10, 20, 50 बिटकॉइन, 100 बिटकॉइन खरीद लेंगे? खरीद सकते हैं सर? नहीं खरीद सकते, क्योंकि अब हमारे जेब और हमारे यहाँ से सोच से भी दोनों ऊपर हो चुका है बिटकॉइन का रेट। ऐसा है कि नहीं है? अब इसके बाद में एक और करेंसी आई जिसका नाम है सर ईथर के नाम से। ईथर के नाम से है, जिसको एथेरियम बोलते हैं। एथेरियम एक ऐसी ये भी क्रिप्टो करेंसी है। इसका जन्म हुआ, इसका ये स्टार्ट हुआ जो है सन 2013 में। ये इसका जो रेट हुआ भारत में 22 रुपये से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ चुकी थी, इसलिए इसका रेट स्टार्टिंग में 22 रुपये था। लेकिन आज ये भी कॉन्सेप्ट जिनके पास बिटकॉइन वो है, एथेरियम है, आज उनका रेट पहुंच चुका है सन 2020 आते आते इसका रेट हो गया है आज के डेट में 26,000 है, 28,000 हो गया। देखो लो, बढ़ता रहता है रेट इसका, यानी 28,000 रुपये का आज के डेट में। अभी ब्लॉकचेन पर आप डालोगे आपको दिख जाएगा 28,000 26,000 फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये भी आज हमारे हाथ से निकल चुका है। अब इतना नहीं कि हम 1,50,000 कॉइन खरीद लें। खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। तो ये भी ब्लॉकचेन पर रख कर रहा है। जितना सेव ये है उतने सेव ये है। लेकिन अभी आप जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक ऐसी करेंसी के बारे में बातचीत करूँगा जो अभी अभी स्टार्ट हुई है, जो उसका फ़ायदा हम बहुत तेज़ी से ले सकते हैं। और ये दोनों चीज़ की डिमांड बढ़ने के लिए भारत में आना पड़ा इनको। भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, इसलिए ये जितने भी आई कॉइन यहीं से इनको जो है बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ना शुरू हुई और बहुत सारे कंट्रियों ने और डिमांड किया, इसलिए इसका रेट बढ़ते बढ़ते आज इन रेट पर पहुंच चुके हैं। अभी एक और मैं बता रहा हूं जिसका एक और जन्म हुआ क्रिप्टो करेंसी का, जिसका नाम है ट्रोन। ट्रोन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी है। इसकी जो स्थापना हुई, ये कनाडा के एक लड़का 30 से 35 साल का लड़का उसने बनाया और बना करके इसको ब्लॉकचेन में डाल दिया। आज उसका मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे जो भी जाता है मालिकाना हक ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो ब्लॉकचेन जो होता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिज़ाइन हो जाता है। ये सिस्टम वहाँ ब्लॉकचेन पर रनिंग में रहता है। ठीक है, अब ये ट्रोन जो वहाँ ब्लॉकचेन पर जाने के बाद क्या हुआ, इसका जो रेट ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड हुआ और जब स्टार्ट हुआ इसका सफ़र, तो इसका कौन से सन में हुआ? सन 2017 में ये भी क्रिप्टो करेंसी ट्रोन नाम की आई और ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड हुई सन 2017 में। इसकी जो वैल्यू भारत के INR में तय की गई तो पता लगा इसका जो रेट था वो सिर्फ 3 पैसे था। कितना? 3 पैसे। 3 पैसे से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये ट्रेडिशनल सिस्टम में था। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी नहीं हो रही थी इस पर, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी करने का कोई इनकम या कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल तरीके से अपना ट्रेडिंग में चलता था। ठीक है, टोकन इसका परचेज करके लोग खरीदते बेचते थे। 3 पैसे से सफ़र स्टार्ट हुआ, कह सकते हैं 3 पैसे से सफ़र स्टार्ट हुआ। लेकिन आज जो है, आज अभी 2020 तक आते आते ये 2 रुपया अभी 10 पैसे का है। 2 रुपये 10 पैसे पहुंच गया। तो मैं आज आप इसको भी फ्यूचर बता देता हूं कि जिसने सन 2017 में मात्र 3,000 रुपये लगाया था, उसको 1 लाख ट्रोन मिला था। 3 पैसे के हिसाब से 3,000 में 1 लाख ट्रोन मिला। और वो 1 लाख ट्रोन अभी बैंक में लेना चाहे या हमारे सर को देना चाहे तो अभी उसके अकाउंट में हम लोग जो है 2,10,000 रुपये अभी डाल देंगे। 2,10,000 रुपये अभी इस दिन का रेट से 2,10,000 रुपये का। उसका 3,000 रुपये सन 2017 में जो डाला था वो आज उसका 2,000 की वैल्यू हो गई। कितना? 2,10,000 रुपये। इतनी फास्ट ग्रोथ क्या किसी और एसेट्स में मिल सकती है क्या जतिन भाई? इतनी फास्ट ग्रोथ मिल सकती है? गोल्ड में मिल सकती है? शेयर में मिल सकता है? नहीं मिल सकता। शेयर में भी नहीं मिल सकता, ना गोल्ड में मिल सकता है, ना प्रॉपर्टी में मिल सकता है इतना फास्ट। यानी कई 100 गुना हो गया ना। 3,000 2,10,000 कई 100 गुना हो गया। तो कहने का मतलब है इतना फास्ट ग्रोथ सिर्फ एक ही चीज़ में होगा। हमारे किसी सीनियर ने बोला था कि ये तो
अभी प्रॉपर्टी का ज़माना चल रहा था, इससे पीछे जो है 2-4-10 साल पहले तो किसी ने कहा था कि पैसे की अच्छी रिटर्निंग लेनी है तो ये तो पैसा प्लॉट में लगाना, और नहीं तो आज जो है क्रिप्टो करेंसी की स्लॉट में लगा देना, प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आज मैं बातचीत कर रहा हूँ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के स्लॉट पे, ठीक है। तो मैं वो भी उसमें हम ट्रोन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब ट्रोन पे आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं साथियों। एक तो आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जब रेट सस्ता हो तो ख़रीद लीजिए, महंगा हो तो बेच दीजिए, ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो नुकसान भी हो जाता है। और ट्रेडिंग छोटे पैसे से नहीं होती, कम से कम लाख 2 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए और ट्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, या फिर इसको ट्रोन को परचेज करके आप होल्ड कर दें, जब रेट बढ़ेगा आप उसका यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अकाउंट में पैसा ले सकते हैं इमीडिएट। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो ट्रोन पे एक ऐसा फाउंडेशन आपके पास आया हुआ है जो ये कहता है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी में, इस कोरोना के महामारी की, इससे भी बड़ा वायरस आ जाएगा भारत में, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस कॉन्सेप्ट ने आज घर बैठे एंड्रॉयड मोड पर बैठे बैठे आप पैसा बना सकते हो और अपने बहुत सारे रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों को रोज़गार आप दे भी सकते हो। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रोन बॉक्स.लाइव। ट्रोनबॉक्स.लाइव ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक फाउंडेशन है। इसी फाउंडेशन ने भारत के लोगों, अच्छा इस तरह से कई ऐसे हैं जो ट्रोन पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रोनबॉक्स.लाइव। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप हमारे यहाँ से ट्रोन ट्रेडिंग तो छोड़ दो, ट्रोन होल्डिंग छोड़ दो, यहाँ आप ट्रोन कमा सकते हो बड़ी इजीली तरीके से, बशर्ते एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। अगर आप ट्रोन इनकम के रूप में आने लगे तो आपके हाथ में कमांड रहे, चाहे तो होल्ड करना और चाहे तो ट्रेडिंग करना। अब ट्रोन को कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माउथ पब्लिसिटी करना पड़ेगा। उसके लिए कंपनी कहती है पहला नंबर, जैसे आज ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है ना, तो ऐसे आपको ट्रोन बॉक्स पे पैसा कमाने के लिए, ट्रोन रूपी करेंसी कमाने के लिए आपको यहाँ पर एक आईडी बनाना पड़ेगा। आपको आईडी नंबर बनाना है, आईडी नंबर यानी अकाउंट खोलना है आपको। अकाउंट खोलने के लिए आपको ट्रोनबॉक्स.लाइव में आपको 610 ट्रोन आपको फर्स्ट बार एडमिशन चार्ज चाहिए आपको, तभी आपका अकाउंट यहाँ पर खुलेगा, तब आपकी आईडी बनेगी। 610 ट्रोन जो होगा इसमें से आपको माइनस हो जाएगा 10 ट्रोन। ये 10 ट्रोन आपको एडमिशन चार्ज इस संस्था को देनी पड़ेगी, ट्रोनबॉक्स.लाइव को, पहली बार। इसके बाद फिर दोबारा आपसे लेगा भी नहीं है, ठीक है। 10 ट्रोन आपका माइनस हो जाएगा, बचा कितना सर, 600 ट्रोन बचा। अब ये 600 ट्रोन से आपकी आईडी जनरेट होगी और जितनी भी इनकम इस पर इनकम लेने के लिए ये प्लान बना हुआ है, वो सारी इनकम एलिजिबल हो जाएगा आपकी आईडी पर। अब यहाँ जो है 600 जो ट्रोन है वो 2 भाग में आपको आईडी देगी ये कॉन्सेप्ट। पहला T3 के नाम से स्लॉट मिलेगा जिसमें 300 ट्रोन आपका आ जाएगा। आपका 300 ट्रोन यहाँ पर आ गया, इसको बोलते हैं T3। ये नेशनल ट्री है, ये नेशनल आपके सेल्फ वर्किंग से, आपने जिनको लेके आए उनकी वर्किंग से, वो जिसको लाए उनकी वर्किंग से, इस तरह से ये नेशनल चलती रहेगी। इस तरह से इसमें जो है सांचा खांचा या इस तरह ट्री बन के आएगा, अपने आप बना रहता है। इसको एक स्लॉट बोलते हैं, ये स्लॉट मिला आपको। उसके बाद में आपको दूसरा स्लॉट मिलेगा T4 के अंदर में। ये T4 का जो स्लॉट होगा सर, इसमें भी आपका 300 आपका ट्रोन लग जाता है, इसमें 300 ट्रोन लग जाएगा। तो 600 ट्रोन था, 600 ट्रोन का 300 ट्रोन यहाँ पर चलाया T3 में और 300 ट्रोन आपका T4 में आ गया। ये जो T4 है इसको हम कह सकते हैं, और ये प्रूफ भी हो चुका है, ये T4 जो ट्री है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मैजिक, इसको हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल मैजिक ट्री बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और मैट्रिक्स के हिसाब से चलता है, और हमारे सन बोलते हैं इसको इंटरनेशनल मैट्रिक्स ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अपने आप भरता है, आप नहीं, इस पर वर्क नहीं करना है आपको, ये सिस्टम वर्क करेगा और आपको इनकम सिर्फ लेना है बस, और ये आपको सेल्फ वर्किंग से चलेगा। तो जो नेशनल है इस पर आपको 3 लोगों को लेके आना है, उन लोगों को
जो अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में अपनी इनकम को और बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर कह सकते हो कि 610 टोन का मतलब है आज 2 रुपये 10 पैसे का है तो 1250 रुपये के अंदर में आपकी एंट्री यानी अकाउंट आपका बन जाता है। अब 1250 रुपये के अंदर में आपका मार्केट के अंदर में कोई बिजनेस हो सकता है नितिन भाई? 1200 1500 2000 में कोई बिजनेस हो सकता है? अभी नहीं हो सकता। यहाँ लेकिन 1200 1500 रुपये लगा करके डेली के लोग पैसा कमा रहे हैं, हज़ारों रुपये डेली का। और एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग थोड़ा पहले से काम कर रहे हैं, आज वो एक दिन का कम से कम 1.5 लाख रुपये 50 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये डेली कमा रहे हैं, सिर्फ इतना पैसा लगा करके। लेकिन वो सिस्टम को समझते गए, आगे जैसे सीनियर बताते गए वैसे वो करते गए, इसीलिए आज वो पैसा बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सर एक व्यक्ति आपके कहने से कोई आया, मान लीजिए कि ए नाम का बंदा कोई आ गया, तो इसकी भी 2 तरह का स्लॉट मिलेगा, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। जहाँ इंटरनेशनल वाले में सिस्टम वर्क करेगा, यहाँ पर आप और आपकी टीम वर्क करेगी। जैसे ए बंदा आया, इसकी भी 300 ट्रोन से आईडी लगेगी, तो 300 ट्रोन का 80%, 300 ट्रोन का 80% ये सीधा आपके पास चला जाएगा, मतलब 240 ट्रोन। 240 ट्रोन ही आपको मिलेगा। और ये 240 ट्रोन जो आएगा ये डायरेक्ट आपकी आईडी पे इमीडिएट आ जाएगा, सेकंडों में आएगा। जैसे आईडी लगेगी उसी से, यहाँ कोई क्लोजिंग नहीं होती, यहाँ कोई जो है आपका कैलकुलेशन नहीं, अपने आप सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 300 का 80% 240 ट्रोन आपको इनकम के रूप में आपके वैलेट पे आ जाएगा। इसे चाहो तो इमीडिएट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, आपको INR में रुपए में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और चाहे तो स्टोन को होल्ड कर लो, जब बढ़ेगा तब बेच, तब आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र ले लेना, ठीक है साथियों, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरा कोई मान लो आता है बी, इसका भी 300 ट्रोन की आईडी लगी यहाँ पर, उसका भी आपको 80% इमीडिएट आ जाएगा, इसका भी इमीडिएट जो आएगा आपको पास आएगा। तीसरा आईडी जैसे लगेगी सी का जो पैसा होगा ऊपर आपके बैठे जो आपके अपलाइन लोग हैं इनके पास चला जाएगा, जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया। जैसे शर्मा ने आपको बुलाया तो प्रेरणा शर्मा को चला जाएगा, उन्होंने जस्ट अप्लाई नहीं, क्योंकि उन्होंने रास्ता आपको दिखाया तो उनको एक इनकम आएगी। जब जब आपके नीचे 3 आईडी लगेगी, 2 आईडी का पैसा आपके पास जाएगा और 1 आईडी का पैसा ऊपर अपलाइन में चला जाएगा। ये T4 का एक नियम बन चुका है। अब आगे 3 ही करके आप बैठ, मान लो जतिन जी 3 किया और 3 करने के बाद वो आगे बंद, लेकिन जतिन जी एक काम और कर जाते हैं, ABC को बोलते हैं तुम भी अपने नीचे 3 करना है, बस ज़्यादा नहीं करना है। अगर आगे ये 3 करते हैं ये लोग, तो मान लो ये बंदा आया यहाँ पर, इसने अपना ABC किया, तो यहाँ जतिन जी इनके अपलाइन है, इनके तो ये बंदा जैसे ए लाएगा, इसका 80% इसको पास आएगा, बी आएगा तो इसका भी 80% इनके पास आ जाएगा, और जैसे सी आएगा, सी का 80% पैसा सीधा जतिन के पास चला जाएगा। जैसे आपके साथ हुआ वैसे आपके लोग भी जब जब 3 आईडी लगाएंगे, 2 आईडी का पैसा खुद आएगा खुद के पास, और 1 आईडी का पैसा डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। ये लाइफ टाइम बार बार रोटेट जनरेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये तो है सर आपका T3 का सिस्टम। उसके बाद अब आते हैं T4 में। T4 में क्या है सर, यहाँ पर मैट्रिक्स चलता है, मैट्रिक्स मैजिक ट्री है। इसमें T4 में 6 आईडी का एक स्लॉट बोलते हैं, इस तरह से पहले से बना हुआ आएगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कंपनी के वो सिस्टम कहता है कि जिस दिन आपके नीचे 1-2 आला जाएंगे सिस्टम की तरफ से, आपकी तरफ से नहीं। हाँ, इसमें मैजिक मैट्रिक्स ट्री क्यों कहा जाता है इसको, कि ये जिनको आपने लगाया है ये लोग भी यहाँ आ सकते हैं मैजिक मैट्रिक्स ट्री में। और इस ट्री में ऊपर से मैट्रिक्स भरता हुआ आता है, जहाँ जगह देखेगा आप, मान लो जगह खाली है वहाँ के अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से भी आ सकता है, दाएं से बाएं से नीचे से कहीं से भी आकर के वहाँ लगेगा जहाँ आईडी नहीं लगी हुई है। आपके बाद में जो एंट्री आएंगी वो यहाँ लगती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 2 लोग आएंगे, 2 लोगों को पैसा आपके ऊपर, जो आपके ऊपर बैठे हुए जो अपलाइन है इनके पास चला जाएगा। और 2 के बाद में ये तीसरा आदमी का 80%, चौथे आदमी का 80%, 5वें आदमी का 80%, ये तीनों का पैसा आपके पास। और जैसे इसका पैसा 6ठी आईडी का आएगा, इसका फिर पैसा चला जाएगा ऊपर अपलाइन के पास, और दूसरा स्लॉट फिर अपने आप परचेज हो जाएगा। आपको पैसा नहीं लगाना, यहाँ स्लॉट परचेज हो गया। फिर इस तरह से मैट्रिक्स आपका बना हुआ प्लान आ जाएगा, दूसरा स्लॉट।
इस तरह से। यहाँ भी सिस्टम फिर आपके लिए काम करेगा। 2 आईडी आएगा तो ऊपर पैसा, और तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का पैसा, ये सारा आपके पास, छठी आईडी फिर ऊपर। मतलब कि T4 का नियम क्या है कि 6 आईडी लगेगा, स्लॉट तो पूरा होगा, लेकिन 3 आईडी का पैसा आपके पास, 3 आईडी का पैसा ऊपर अपलाइन के पास, क्योंकि यहाँ पर आप नहीं, सिस्टम लगा रहा है। पूरे वर्ल्ड लेवल से कहीं से आएगी एंट्री तो आपके नीचे लगती चली जाएगी। तो यहाँ से बहुत मोटा पैसा आता है, यहाँ तो एक लिमिट से पैसा आता है, क्योंकि इसमें आपकी वर्किंग चलती है। तो वर्किंग, और ये आप इंडियन भाषा में नॉन वर्किंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्लॉट चलेगा। इसका है 80% इनकम, 80% T3 में बढ़ गया और 80% आपका T4 में बढ़ गया। अब 80% टोटल बढ़ गया, कहने का मतलब है 600 टन का 80% बढ़ गया। अभी बैलेंस रह गया कितना सर? 100% में 20%। अब ये 20% इनकम लेने के लिए सिस्टम कह रहा है कि जो 20% बच गया, ये 20% आपको यहाँ पर लेवल में बटेगा। लेवल इनकम कंपनी देगी, वो कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 10। एक लेवल का मतलब है सर कि T3 का ट्री अलग चलेगा, T4 का ट्री अलग चलेगा। T3 में 3 लोग आ गए तो पहला लेवल माना जाएगा, T4 में 6 लोग आ गए तो पहला लेवल माना जाएगा, लेकिन काउंट पूरा टोटल ट्रोन किया जाएगा। जैसे T3 में 3 लोग आ गए तो 300, 300, 300, 900 ट्रोन हो गया। 900 ट्रोन का पहले लेवल में 2%, मतलब 900 का 2% कितना हो गया? 18 ट्रोन। 18 ट्रोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 2%, ठीक है। यहाँ पर तीसरे लेवल पर, दूसरे लेवल पर मान लो 9 के नीचे, यानी 3 के नीचे 3 आएंगे, 9 लोग हो गए तो 9 त्रिक 2700 ट्रोन होंगे। 2700 ट्रोन का दूसरे लेवल पे आपको 200, यहाँ पर 81 ट्रोन हो जाते हैं शायद। ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन अगर एक महीने में हर व्यक्ति 3 कर ले, सिर्फ 1 महीने में 3 करना है, अपने पुराने काम को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर स्लो मोशन में काम हुआ तो, और अगर इनके जैसे काम कर लिए, कसम परमात्मा 6 महीने में आपका सारा लेवल भर जाएगा। और अगर स्लो मोशन में काम हुआ तो 1 महीने में 3 किया तो ये आप 10 लेवल में बता रहा हूँ, 12 महीने के अंदर सारे लेवल भी भरेंगे और 1 करोड़ कम से कम आपको ट्रोन आ जाएगा सिर्फ लेवल से। और T4 इनकम अलग ही आता है, ठीक है। ये हर लेवल से आपको 2 ट्रोन 2% आता जाएगा। जितने भी अब चौथे लेवल पर हो सकते सैकड़ों लोग हों, हज़ारों लोग हों, तो उनसे सबके स्लॉट से 300 स्लॉट है, सबसे आपको जो है 2% आता रहेगा। आप ये भी शॉर्ट में मान सकते हैं कि हर आईडी का 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक सर। तो यहाँ पर आपको लास्ट में आपको बताऊँ, 10वें लेवल पर भी 2% आया तो 1% एक लेवल पर, फर्स्ट लेवल पर 2% और लास्ट में 2% बढ़ते बढ़ते लास्ट में 10%, 10वें लेवल पर भी 2%, टोटल आपका जो है 20% ये भी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आपका जो प्लान हो गया वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लान हो गया। कंपनी या जो फाउंडेशन है, जो ट्रोन लाइव है, इसमें सिर्फ पैसा कितना गया? ज्वाइन जो स्टार्टिंग में किया तो सिर्फ मात्र एडमिशन चार्ज वो स्टार्टिंग का 10 ट्रोन गया, जिसमें 3-4 ट्रोन आपके पास बचा रहता है, 6-7 ट्रोन लगता है, ठीक सर। ये प्लान हमारा यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद में ये प्लान पूरा हो जाता है। आगे आप कुछ इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आपने इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से।